बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स जो डीएई मैकेनिकल सेकंड ईयर का एक कोर्स है अप्लाइड मैकेनिक्स PHY 212 उसे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो आपने आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था जो कि फ्रिक्शन पे था। हमने चैप्टर नंबर 6 में से फ्रिक्शन की बेसिक टर्म्स को हमने स्टडी किया, जिसमें फ्रिक्शन क्या है इसके हमने लॉज स्टडी किए, फिर हमने फ्रिक्शन के और से रिलेटेड फिनोमिनाज को यहाँ पे स्टडी किया। तो अभी हम लोग अपने चैप्टर आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो उससे पहले आप में से जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि पहले 5 चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी किया ताकि आप लोगों को किसी किस्म की भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमने हर टॉपिक के साथ उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी किया ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छे तरीके से टॉपिक की समझ आ सके। तो आप सब लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करते हैं हम बार बार कि आप हमारे चैप्टर्स जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उन्हें रेगुलरिटी के साथ स्टडी करें, उन्हें पढ़ें, उन्हें सुनें, उन्हें सीखें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आपके लिए वो इफ़ेक्टिव साबित हों। तो आए अब हम अपने आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इससे पहले आप सब लोग जानते हैं कि हमने इससे पहले फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, इंक्लाइंड प्लेन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो अभी हमारा टॉपिक है जी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पड़ी होती है तो उसको हरकत देने के लिए हमें एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जाहिर बात है हमको फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगी। तो जब हम लोग उसको हरकत देने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 तरह की फोर्सेस जो हैं वो अमल कर रही होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 W, इस बॉडी का वेट नीचे की सिमत में। नंबर 2 हमारे पास लगाई जाने वाली फोर्स P जो अप्लाइड फोर्स है। अरे बात है, जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे हमारी बॉडी हरकत नहीं कर सकेगी उसकी प्लेन पे। नंबर 3 बॉडी और सतह के दरमियान रद्दे अमल की फोर्स। ये बॉडी और ये सरफेस के दरमियान एक रिएक्शन फोर्स अमल कर रही होती है। ठीक है, अब हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बराबर होता है हमारी बॉडी के वेट और लगाई जाने वाली फोर्स के हासिल ज़रब के, और इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं जो कि रगड़ का जाविया कहलाता है। ये फाई, ये जो एंगल, ये जो रिएक्शन होता है RN के साथ जाविया बनाता है जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और फाई क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी हम लोग बाकायदा इसका फाइंड करेंगे इसे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, मैं अगर इस फोर्स को, ये जो मेरे पास फोर्स F लग रही है, इसको मैं अगर यहां पे ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें, tan थीटा हमारे पास होता है कायदा बटा वक्र, अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा आप लोग इसको जरा ठीक कर लें। tan थीटा हमारे पास होता है अमूद बटा कायदा। तो अमूद इस ट्राइंगल के हिसाब से हमारे पास F होगा। देखें, इस ट्राइंगल को अगर मैं यूं ड्रॉ करूं, इसी ट्राइंगल को अगर यूं ड्रॉ करूं तो ये F अमूद बन जाएगा, RN हमारे पास कायदा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? F। अब हमने इससे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाला टॉपिक स्टडी किया उसमें हमने देखा था कि F इज इक्वल टू
म्यू आर एन, ठीक है, म्यू आर एन। तो ये एफ की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, तो आर एन से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू म्यू। ये हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला है। हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई को इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड फाई, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान हमने रिलेशनशिप शो करना है। तो देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर रखी गई है। इंक्लाइंड प्लेन पर अगर बॉडी है तो वो डेफिनेटली नीचे की तरफ हरकत करना शुरू करेगी। जब नीचे की तरफ हरकत करना शुरू करेगी तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी? एक उसका वेट नीचे की तरफ, उसकी रिएक्शनल फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी मुखालिफ सिमत में जो लगती है हरकत के। देखें, इस बॉडी की हरकत होगी नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स की हरकत होगी ऊपर की तरफ। और अमूदी रिएक्शन जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, सरफेस के अमूदन होता है, बॉडी सरफेस के साथ वो अमूदन होता है, इसलिए हम उसको अमूदी रिएक्शन भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को। तो कौन कौन सी हमारे पास देखें, थीटा होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा वो एंगल है जो ये सरफेस बना रही है, ठीक है। फाई वो एंगल है जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो एंगल है। उसके बाद आर एन नॉर्मल रिएक्शन, डब्ल्यू बॉडी का वेट है जो नीचे की जानब है, और एफ है लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर की जानब। अब हम लोग जानते हैं जी हमने एफ फाइंड करना है। तो आप देखें, एफ फाइंड करने के लिए अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन को एक्सटेंड करूं नीचे की तरफ, ये जो लाइन थी, ये जो मैंने नीचे की तरफ लाइन एक्सटेंड की है पॉइंट बी पे, ये नॉर्मल रिएक्शन की लाइन को मैंने नीचे की तरफ एक्सटेंड किया, ये जो एफ है इसको मैं इस डब्ल्यू के साथ मिला दूं तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, जिसका जो बेस है वो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ये जो एफ है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये डब्ल्यू। अब आप देखें, साइन थीटा क्या होता है? अमूद बटा वतर। तो अमूद मेरे पास क्या है? एफ। वतर मेरे पास क्या है? डब्ल्यू। तो यहां से हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह कोस थीटा हमें पता है बराबर होता है कायदा बटा वतर। तो कायदा क्या है? आर एन। वतर क्या है जी? डब्ल्यू। तो हमने जस्ट वैल्यू पुट की तो आर एन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, आर एन इज इक्वल टू डब्ल्यू कोस फाई। यहां तक ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, रगड़ का म्यार, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो बराबर होता है म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर एन। तो इस इक्वेशन में एफ और आर एन की वैल्यू हम पुट कर दें तो एफ क्या था हमारे पास? एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, ये पुट कर दिया यहां पे एफ की जगह। आर एन क्या था? डब्ल्यू कोस थीटा, आर एन की जगह हमने पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइडिंग बाय डब्ल्यू कोस थीटा। तो डब्ल्यू डब्ल्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू tan फाई, सॉरी थीटा नहीं फाई। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये रिलेशनशिप को शो करती है, किसके? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, ठीक है। अब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के tan के बराबर होता है। तो ये थे हमारा आज के दो टॉपिक। अभी हम लोग अपना तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बॉडी की इंक्लाइंड सरफेस पे किस तरह की हरकत होती है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कि मोशन ऑफ बॉडी अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के साथ किसी भी बॉडी की मोशन कितनी तरह की हो सकती है? तो इंक्लाइंड प्लेन के साथ बॉडी की मोशन दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? मोशन अप द इंक्लाइंड प्लेन
कि इंक्लाइंड प्लेन का पर ऊपर की तरफ हरकत या मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन या इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ हरकत। तो आप देखें कि मैंने ये एक फिगर ड्रॉ की है। वो कहता है कि लेट्स सपोज एक बॉडी पड़ी है जिसको इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ हरकत देने के लिए फोर्स लगाई जाती है। ठीक है, फोर्स F लगाई जाती है ऊपर की जानिब हरकत देने के लिए। तो उसके रिएक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगी। वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगी? वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी W sin थीटा प्लस F। W sin थीटा इस W का इस थीटा के साथ कंपोनेंट होगा। इसी तरह जो अमूदी रिएक्शन होगा हमारा, उसको अगर एक्सटेंड करें तो इस W का दूसरा कंपोनेंट बनेगा W cos थीटा इस थीटा के साथ। ठीक हो गया। अभी हमने यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन शो की अप द प्लेन। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है कि किस तरह से हम इस फोर्स की मिकदार को फाइंड कर सकते हैं कि कितनी कुव्वत दरकार होगी ऊपर की जानिब हरकत देने के लिए। तो सबसे पहले जो सतह के अमूदन फोर्सेस हैं उन्हें रिजोल्व करेंगे। तो देखें, सतह के अमूदन एक Rn है, एक W cos थीटा है। तो मैंने लिख दिया Rn इक्वल टू W cos थीटा। इसे मैंने कह दिया जी इक्वेशन 1। फिर मैंने सतह के मतवाजी जो फोर्सेस हैं उनको सॉल्व किया। तो मतवाजी फोर्सेस देखें, इस सतह के पैरेलल जो फोर्सेस हैं वो है F इक्वल टू W sin थीटा प्लस F। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो F होता है ये बराबर होता है म्यू Rn के। तो इस F की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी म्यू Rn। अब इक्वेशन 1 से देखें जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने Rn की वैल्यू लेके, ये इक्वेशन 1 थी मेरी, इस इक्वेशन से Rn की वैल्यू जो कि W cos थीटा है वो मैंने पुट कर दी इस Rn की जगह। तो F हो गया F इज इक्वल टू W sin थीटा प्लस म्यू W cos थीटा। इन दोनों में से ये W कॉमन आ गया। तो ये जो फोर्स हो गई मेरे पास ये होगी F इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। यहां पे ये जो म्यू है ये बराबर होगा tan फाई के। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये वो फोर्स होगी जो किसी भी बॉडी को ऊपर की जानिब धकेलने के लिए इस्तेमाल होगी। अब चलते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर दूसरी कौन सी हरकत होती है? मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ हरकत। तो इस फिगर को देखें तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो होगी नीचे की तरफ। ठीक है, अब आप देखें डायरेक्शन। अब कहते हैं जी ये फिगर के अकॉर्डिंग कि एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि खुद ब खुद नीचे की तरफ हरकत करना स्टार्ट कर देती है। उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग ऊपर की जानिब एक फोर्स लगाते हैं खुद। एक तो बॉडी नीचे की तरफ जब आएगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स के साथ हम लोग एक फोर्स अप्लाई करेंगे इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, F प्लस F। हमने अब ये फोर्स फाइंड करनी है। तो बिल्कुल उसी तरह जब हम W को रिजोल्व करेंगे थीटा के अकॉर्डिंग, तो अमूदी फोर्सेस को हमने रिजोल्व किया। अमूदी फोर्सेस कौन कौन सी हैं? Rn इक्वल टू W cos थीटा, सेम एज इक्वेशन 1। पैरेलल फोर्सेस को जब रिजोल्व किया तो पैरेलल फोर्सेस कौन सी होंगी? ये जो सतह के साथ पैरेलल है, ये हमारे पास सरफेस है, ये ठीक है, ये हमारे पास सरफेस है। इसके पैरेलल जो होंगी फोर्सेस कौन कौन सी हैं जी? R प्लस F इज इक्वल टू W साइन थीटा, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, मैंने ये एफ फाइंड करना है, तो इस एफ को मैं इस तरफ ले आया, ये नेगेटिव हो गया। अब मुझे पता है जी एफ बराबर होता है म्यू आर एन के, तो हमने इस एफ की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी म्यू आर एन। अब इस आर एन की जगह हमने फ्रॉम इक्वेशन वन में से इस आर एन की वैल्यू ली, ये जो हमने इक्वेशन वन में आर एन की वैल्यू फाइंड की थी उसको मैंने पुट कर दिया इसमें, तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस डब्ल्यू म्यू डब्ल्यू कोस थीटा, तो इसी तरह ही डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइंग बाय साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। तो यहाँ पर भी ये जो म्यू है ये बराबर होगा टेन फाई के, तो ये सारी इक्वेशन ये वो फोर्स होगी जो बॉडी को स्टेबल करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के 3 टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक थे हमारे 3? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो था जी मोशन ऑफ बॉडी अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप मज़ीद इसको इंजीनियर सैफुल्लाह की जो बुक है उससे स्टडी करें, आप इसको समझें, इसको ख़ुद से आप राइट करें, तो आपको इंशाल्लाह ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, ढेरों सारा।